हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाए, पर सही कहे ना, दुनिया की निगाह में अच्छा बनने के लिए लोग ना जाने कितना कितना लोगों की जिंदगी खराब कर देते हैं। अच्छा बनना दूसरे का बुरा कर दिया, खुद को अच्छा बनाकर सामने रख दिया। दूसरे के लिए बुराई कर दी, खुद ने अपना अच्छा बनकर सामने आ गया। दूसरे के लिए गलत बोल दिया, खुद सामने अच्छे बनकर आ गए। अच्छा बनना और अच्छा होना, इन दोनों में बहुत अंतर, बहुत अंतर। आज पूरी दुनिया अच्छे बनने का नाटक कर रही है। हम अच्छे हैं, बाकी के सब बुरे हैं। मैं अच्छी हूँ, मेरी देवरानी बुरी है। मैं अच्छी हूँ, मेरी जेठानी बुरी है। मैं अच्छी हूँ, मेरी सास बुरी है। मैं अच्छी हूँ, मेरी बहू बुरी है। मैं अच्छा हूँ, मेरा बेटा बुरा है। मैं अच्छा हूँ, मेरा पिता बुरा है। मैं अच्छा हूँ, मेरा रिश्तेदार बुरे हैं। रिश्तेदार कहते हैं मेरे रिश्तेदार बुरे। हम अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा बनने का नाटक करना चाहते हैं, और उसके लिए हम ना जाने कितने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। कितने लोग, फिर भी हम जिंदगी में अच्छे नहीं बन पाते। एक है अच्छा बनना और दूसरा है अच्छा होना। अच्छे बनने के लिए तुम्हें करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। अच्छा बनने के लिए तुम्हें बहुत दिखावा करना पड़ता है। अच्छा बनने के लिए तुम्हें ना जाने कितने कितनों के दिल दुखाना पड़ते हैं। अच्छा बनने के लिए ना जाने कितनों की टांग खींचकर तुम्हें नीचे पटकना पड़ता है, तब तुम दुनिया के सामने अच्छे बन पाते हो। पर अच्छा होना, इसमें कुछ खर्च नहीं होता। अपने आप को आपने सुधार लिया तो सब आपको अच्छे नजर आना प्रारंभ हो जाते हैं। सब आपको श्रेष्ठ दिखने लगते हैं, सब अच्छे नजर आने लगते हैं। अच्छे बनना कठिन है, पर अच्छे होना सरल। अच्छे होना सरल। आज व्यक्ति कर क्या रहा है? अच्छे बनने का नाटक कर रहा है। एक की बुराई करता है, उसको नीचे गिराता है। दूसरे की बुराई करता है, उसको नीचे गिराता है। तीसरे की बुराई करता है, उसको नीचे गिराता है। चौथे की बुराई करता है, उसको नीचे गिराता है। सबकी बुराई कर कर खुद सामने ऐसा प्रस्तुत होता है कि मैं सबसे अच्छा, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। जो मैं कर रहा हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। कितनों को नीचे गिराया, कितनों को नीचे पटक दिया, कितनों के लिए गलत बोल दिया, कितनों के लिए तुमने अपशब्द कहा, केवल अच्छे बनने के लिए कि मैं अच्छा हूं, ये दिखाना। मेरी दूधनाल की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, जिंदगी में अच्छे बनने के नाटक मत करना। किसी को नीचे गिराने की चेष्टा मत करना। आप स्वयं अच्छे बनने का नाटक मत करो, अच्छे हो जाओ। और जब तुम अच्छा होना प्रारंभ कर दोगे तो दुनिया सब अच्छी नजर आने लगेगी, तुमको कोई बुरा नहीं, कोई तुमको बुरा नजर नहीं आएगा। लोग गाली देंगे, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप अच्छे हो। एक मार्ग से गौतम बुद्ध निकल कर जा रहे थे। किसी ने उनको अपशब्द कह दिए। गौतम बुद्ध आगे निकल गए। गांव के लोगों ने कहा उसने तुमको गाली दी, उसने तुमको अपशब्द कहा और तुमने जवाब नहीं दिया। गौतम बुद्ध बोले,
मैंने पत्थर उठाकर तुमको मारा, तुम निकल गए, पत्थर लगा ही नहीं। जब पत्थर मार रहा था तुम सामने खड़े रहते, पत्थर को कैच कर लेते, या वो पत्थर तुम्हारे सिर में लग जाता, शरीर में लग जाता तो चोट लगती ना। पर पत्थर मार रहा हूं और तुम निकल कर चले जा रहे हो, तुम्हें ना पत्थर तुमने कैच करा, ना पत्थर को तुमने पकड़ा, ना तुम्हारे शरीर में लगा, क्योंकि तुम तो निकल कर चले गए। उसी तरह गौतम बुद्ध बाबा का चरित्र कहता है कि अगर कोई गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, ताना दे रहा है, आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, लांछन लगा रहा है, आप पर उंगली उठा रहा है, आपके लिए गलत गलत बातें बोल रहा है, अगर आप उसको ले ही नहीं रहे हो, आप तो अपना कर्म करते करते आगे बढ़ते चले जा रहे हो, तो वो गाली आपको लगेगी नहीं। वो अपशब्द आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई दुनिया का व्यक्ति कितनी भी आप पर इल्ज़ाम लगा दे, कोई दुनिया का व्यक्ति चाहे कितने भी आप पर उंगली उठा दे, चाहे दुनिया का व्यक्ति आपको कुछ भी कह दे, आप अगर उसको ले ही नहीं रहे हो, आप उसको देख ही नहीं रहे हो, आप तो अपना कर्म करने में लगे हो। अपना कर्म करो। महाराज, एक कुएं के अंदर मेंढक रहते थे, बहुत सारे मेंढक कुएं में। मेंढक क्या करते थे? कुएं से निकलने का प्रयास करते थे। दीवार पे चढ़ते, फिर नीचे गिर जाते, फिर चढ़ते, फिर नीचे गिर जाते। मेंढक दीवार पर बार बार चढ़ते हैं, बार बार नीचे गिरते हैं। सभी मेंढकों ने विचार कर लिया कि अब अपन ऊपर नहीं चढ़ेंगे, जब बार बार गिरना ही है तो ऊपर क्या चढ़ना। उसी मेंढक में एक मेंढक ऐसा था जो धीरे 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 दीवार पर पूरा चढ़ गया। नीचे वाले चिल्लाते रहे, गिर जाएगा, उतर जा, गिर जाएगा, उतर जा। मेंढक नीचे नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? और मेंढक आखिरी में बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। कारण केवल इतना सा था, वो मेंढक जो ऊपर चढ़ रहा था वो बहरा था, सुन नहीं सकता था, इसलिए किसी की नहीं सुन रहा था। वो तो बस चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, और वो मेंढक आखिरी में मंजिल तक पहुंच गया। शिव पुराण कहती है, बहुत मिलेंगे आपको, दुनिया पूरी भरी पड़ी है। कोई आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगा, कोई आप पर आक्षेप लगाएगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई ना जाने कैसी कैसी बात करेगा, ना जाने किस तरह से तुम्हें बदनाम करने का प्रयास करेंगे, ना जाने किस तरह से तुम पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, ना जाने किस तरह से तुमको आक्षेप लगाया जाएगा। पर तुमको उनके चक्कर में नहीं पड़ना, उनको शोर मचाने दो और तुम अपने पथ पर चलते जाओ। एक दिन तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे और वो शोर मचाते रहेंगे। उनका काम है शोर मचाना, उनका काम है अपशब्द कहने का, उनका काम है ताना देने का, उनका काम है गलतियों को केवल सामने प्रस्तुत करने का, उनका काम है उंगली उठाने का, उनका काम है केवल आड़े टेढ़े वचनों को बोलने का। पर आप उन वचनों पर ध्यान मत दो। घर में कितने कमरे हैं आपके? उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। हमको उत्तर मत दो, अपने मन में सोच के रखो। आप सबके घर में कितने कमरे हैं? 2 तो होंगे, 1 तो होगा, 3 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा।
कमरे बहुत सारे, किसी के एक, किसी के दो, किसी के, और प्रत्येक, जब कमरे बहुत सारे होते हैं तो घर में एक बड़ा, घर के अंदर एक बड़ा कमरा जैसा बनाया जाता है जिसमें सोफा सेट रखा रहता है, टीवी लगी होती है, टेबल रखी होती है, मेहमान आते हैं उसी में बैठते हैं। उसको क्या कहते हैं? हॉल। क्या कहते हैं? हॉल। अरे जम के तो बोलो जरा, क्या बोलते हैं? हॉल। प्रत्येक घर में एक हॉल होता है, पर घर में रहने वाले को हर एक व्यक्ति का हाल मालूम ही नहीं रहता है। घर में हाल जरूर है, पर घर में जितने लोग रह रहे हैं उनका क्या हाल है ये किसी को नहीं मालूम। फिर वो हाल होने का फायदा क्या, उसका लाभ? मालूम है आपको? रसोई घर एक होता था, पूरा घर उसी में जाता, भोजन बनाता, भोजन करता। हमको याद है लगभग 20 से 22 वर्ष पहले की एक कथा, भादली महाराज भुसावल, शायद भुसावल के वहीं से जाना होता हुआ, भादली महाराष्ट्र का एक गांव, बात 20-22 साल पहले की बात है। कार्तिक महीने में 20-22 साल पहले हमने वहाँ कथा करी थी। कथा के बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि आज भंडारा है। हमने कहा चलो जरा भंडारे का दर्शन करिए। आए जाकर दर्शन करा तो वहाँ केवल सब्जी बन रही थी, केवल भाजी सब्जी, बैंगन आलू टमाटर की सब्जी बनी थी, केवल सब्जी और कुछ नहीं। हमने जाकर पूछा भैया तुमने अनाउंस करा है भंडारा है, फिर केवल सब्जी अकेली बनी, रोटी? तो उन्होंने कहा गुरुजी चलो हम आपको दिखाते हैं रोटी कहाँ बन रही है। नारखेड़े जी, दत्तात्रेय सोपान नारखेड़े जी, उन्होंने उस कथा को कराया था। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर वाले, उस समय पर औरंगाबाद नाम था, अब छत्रपति संभाजी नगर, उन्होंने उस कथा को कराया था। तो दत्तात्रेय सोपान नारखेड़े जी हमको लेकर गए, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में चली और हमको दिखाया कि भादली के जितने गांव में घर थे, हर घर के बाहर ईंट रखकर, मिट्टी का चूल्हा बनाकर 3-3, 2-2 माताएं जो उस घर में रहती हैं और जो मेहमान आए थे वो सब मिलकर आटा उसन कर रोटी बना रहे थे। रोटी हमने पूछा ये सब क्या कर रहे हैं? सबके दरवाजे के बाहर रोटी बन रही है, सबको 3-3 किलो आटा दे दिया गया कि रोटी बनाकर लाना है भंडारा। सब 3-3 किलो आटा लेकर चले गए, रोटी बना रहे हैं। तो हमने कहा नारखेड़े जी अगर रोटी इनको ही बनाना है तो फिर भंडारे में आकर क्यों खाना है? तो नारखेड़े जी ने कहा कि गुरुजी घर में तो रोज रोटी खाते हैं, पर कभी अपने हाथ की रोटी बनाकर जब दूसरे को खिलाते हैं तो उसका जो लाभ मिलता है वो जीवन का सुख देता है, वो जीवन का सुख देता है।
वो जीवन का आनंद देता है। यहाँ क्या करते हैं लोग, हमने देखा दूधनाल गांव के इस कथा के पंडाल में जब भोजन भंडारा चल रहा था, भंडारे में लोग अपने हाथ से सेवा कर रहे थे, अपने हाथ से कुछ बन जाएगा, कुछ कर देंगे तो ना जाने इतने लोगों के मुख में जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण। एलईडियाँ चालू करवाइए, एलईडियाँ। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, हमारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ अच्छा। बस यही शिव कथा कहती है। परिवार में 25 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं महाराज, पर उस परिवार में एक दूसरे का पूछने वाला कोई नहीं है। माँ कमरे में सिर बांध कर पड़ी है, उसका सिर दुख रहा, पिता खांस रहा, बड़ी बहू अपना कमर लेकर पड़ी हुई है पलंग पर, छोटी बहू के हाथ में दर्द हो रहा है, वो अपने कमरे में पड़ी हुई है, बड़ा बेटा अपने कमरे में है, छोटी बहू अपने कमरे में, मंजला अपने कमरे में, माता पिता अपने कमरे में, सब एक दूसरे सब तकलीफ में है। सब ने अपने अपने परिचितों को बोलकर कोई बाम मंगवाया, कोई दवाई मंगवाया, सब खा रहे हैं, पर कोई किसी से पूछने को तैयार नहीं है। महाराज शिव पुराण की कथा कहती है, आप किसी को दवा नहीं दे सकते मत दो, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते मत दो, पर अपने घर में रहने वालों से 1 मिनट जाकर बैठकर थोड़ी सी बात कर कर कहो, मम्मा तकलीफ है, बेटा तकलीफ है, बहू कुछ हो गया क्या बेटा, बड़ी भले कितना भी झगड़ा है, कितनी भी लड़ाई है, पर जाकर बैठकर थोड़ी सी तो बात करो। जब बात करोगे तो जरूर उसका आधा बुखार, उसका आधा दर्द, उसकी तकलीफ आदि अपने आप समाप्त हो जाएगी जब तुम प्रेम से बोलना प्रारंभ करो, जब तुम प्रेम से बोलना प्रारंभ। कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं। मत बनो अच्छे, अच्छे बनने का नाटक मत करो, अच्छे हो जाओ। नाटक नहीं करना हमें अच्छा बनने का, अच्छे बनने का नाटक करेंगे तो दूसरे को नीचे गिराना पड़ेगा, मैं अच्छा हूं बाकी सब बेकार है। पूरी सोशल मीडिया को उठाकर देखना, किसी कथाकार की, किसी महाराज की जितनी बुराई नहीं होती होगी, उससे 4 गुना ज़्यादा बुराई सीहोर वाले बाबा की होती है। पूरी सोशल मीडिया उठाकर देखिए, पूरा यूट्यूब सोशल मीडिया उठाकर देखना, जो मिलेगा बस उंगली उठाने वाला मिलेगा। सीहोर वाला बाबा ऐसा, उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा। फिर भी इस व्यासपीठ ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे तो जगत अच्छा है, परमात्मा ने उनको जैसा जन्म दिया है वो वैसा ही करो। आप अच्छा कर्म करते चलो, पत्थर मारने वाला पत्थर मारेगा, तुम रुकना मती, चलते जाना। गाली देने वाला गाली देगा, आप चलते जाना। अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा, चलते जाना। गुस्सा कितनी देर का आता है? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसके चेहरे पर 24 घंटे गुस्सा रहता हो। कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ संसार में कि उसके मुख पर 24 घंटे गुस्सा रहे। गुस्सा आएगा, ठंडा होगा, दूध में उफान आएगा, ठंडा होगा, फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा, फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। क्रोध, एक जैसा क्रोध किसी के शरीर पर नहीं रहता महाराज, बाद में वो ठंडा होता है। गुस्सा कितनी देर का आता है? 5 मिनट का, 10 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुम अंदर गए, तलवार लाए, सिर काट दिया, अंदर गए, डंडा लाए, सिर में मार दिया, अंदर गए, 10 मिनट के गुस्से में आकर तुमने किसी को कुछ चक्कू मार दिया, तलवार मार दिया। अब वो 10 मिनट लगे चक्कू मारने में, और वो व्यक्ति चला और गया, और उसके बाद में 10 साल तक माथे में, दिमाग में वो केस लड़ता रहा।
क्रोध 10 मिनट का आया था, 10 मिनट में तुमने 1 महीने तक अपने घर में तुम सास से अच्छी बात करते हो, घर में बहुत सेवा करते हो। जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं और जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, घर में 1 महीना तुम बहुत अच्छे रहते हो। 1 महीने के अंदर फिर ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि तुम काम तो करती हो, हाथ पैर भी हिलाती हो, तो भोजन भी बनाती हो, कपड़े भी धोती हो, तुम सब काम करती हो, पर 1 महीने में ना जाने तुम्हारी जीवान को ना जाने क्या हो जाता है कि सब करे धरे पर 1 मिनट में पानी फिर जाता है। किसी से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है, तो क्या गुरुजी बहुत बढ़िया है। तुम्हारी सास कैसी है, गुरुजी मेरी सास जैसी दुनिया में सास नहीं होगी। फिर दिक्कत क्या है, सास तो अच्छी है पर उसकी जीवान खराब है। बस बहू अच्छी है और जीवान गड़बड़ है। जिसने भी बोला वो काम करती है, बच्चों को संभालती है, रोटी बनाती है, टिफिन बनाती है, हमको डॉक्टर के ले जाती है, हॉस्पिटल ले जाती है, गाड़ी चला लेती है, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, मेरी बहू काम कर लेती है, सब करती है बहू, पेंटिंग करे, रंगोली डाले, सिलाई करे, कढ़ाई करे, सब करे, पर बस एक ही काम बुरा है, सब काम अच्छा है, बस उसकी जीवान बुरी है। 1 महीने 2 महीने में ऐसा बोल जाती है कि 2 महीने का करा धरा पे पानी फिर जाता है। जब जीवान इतनी तकलीफ दे रही है तो एक काम करो ना, इस जीवान को थोड़ा सा कंट्रोल करना प्रारंभ करो। सबको अगर कुछ चिड़चिड़ाहट आ भी जाए, गुस्सा आ भी जाए, कितना भी क्रोध आ भी जाए, तो भी अपने कमरे में चले जाओ, चुप होकर भगवान का भजन कर कर सीहोर वाले बाबा को गाली देना प्रारंभ कर दो, अपशब्द कहना प्रारंभ कर दो, ताने देना प्रारंभ कर दो। किसी को मत दो, तुम तो सीहोर वाले बाबा को दो। तुम्हें गुस्सा आए, सीहोर वाले बाबा को अपशब्द को, तुम्हें ताना देना सीहोर वाले बाबा को दो, तुम्हें गाली देना सीहोर वाले बाबा को दो। तुम किसी को मत दो, तुम तो हमको दो ना, पर तुम हमको गाली दे दो, हमको अपशब्द कह दो। हमारी तो आदत हो गई है सुनने की, तो तुम हमको अपशब्द बोलो, पर अपने घर में तुम प्रेम से रह लो, अपनी वाणी की शुद्धता के साथ रह लो, अपनी जिह्वा की शुद्धता के साथ। आप हमको दे दो, हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, इतना लेते हैं और तुम्हारा भी ले लेंगे। बोलो, अपशब्द बोलना, ताने देना तुम। पर मेरी जीजियों से निवेदन है, गुस्सा आए सीहोर वाले बाबा को गाली देना, पर अपनी सास को नहीं। सासों से निवेदन है, तुम्हें गुस्सा आए तुम सीहोर वाले बाबा को अपशब्द कहना, पर अपनी बहू को नहीं। तुम आपस में प्रेम से रहना। सीहोर वाला बाबा बस यही चाहता है, सबके अंदर प्रेम हो, सबके अंदर करुणा हो, सबके अंदर वात्सल्य। तुम हमारी बहन हो। शायद दुनिया में एक ही कथाकार होगा जो रिश्ते के साथ कथा करता है, और वो सीहोर वाला बाबा। आप हमारी जीजी, आप हमारे जीजा, आप हमारी बेटी बेटा, हमारे बुजुर्ग माँ बाप, ये संबंध है आपका और हमारा। और कोई भाई अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता, कोई भाई अपने माता को, अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए खुश रहो, प्रसन्न रहो, जितनी प्रसन्नता आपके जीवन में, उठाओ सारा कचरा फेंकिए। धाराशिव जिले के रहने वाले हो, उमरगा तहसील गांव का तो नहीं मालूम हमको, दूध नाल का, कि यहाँ कचरे की गाड़ी आती कि नहीं आती हमको नहीं मालूम, पर उमरगा में तो आती होगी। बोलो बोलो, आती कि नहीं आती? उमरगा तहसील में रोज सुबह कचरे की गाड़ी आती है, आवाज लगाती है, खूब आवाज लगाती है कि कचरा डाल दो, खूब आवाज लगाती। रोज कचरे की गाड़ी को देखकर खुश हुआ करो। हमारे दरवाजे पर रोज कचरे की गाड़ी आती है, रोज आवाज लगाती है कि कचरा डाल दो। वो एक ही बात कहती है कि अपने भीतर का जो कचरा है वो सुबेरे सुबेरे मेरी गाड़ी में डाल दो। दिन भर अच्छे से रहना, बदबू मत मारना, अच्छे से अपने घर को रखना, सुखी रहना। रोज कचरे की गाड़ी आती है, रोज आवाज लगाती है, रोज कहती है, रोज प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए।
हम हमारे बाबा से रोज कहते हैं, बाबा उन बेटियों की कभी परीक्षा मत लेना। हम हमारे बाबा से रोज कहते हैं, बाबा उन बेटियों की कभी परीक्षा मत लेना जिनके गले लगने वाला कोई नहीं हो। बाबा जो तुम पर भरोसा करते हैं, तेरे आश्रित होकर जीते हैं, बाबा उनकी ज़्यादा परीक्षा मत लेना। जो तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके अंदर मन में कुछ तो दुख होगा, तभी तो तेरे दरवाजे पर आया है। उसकी परीक्षा ज़्यादा मत लेना, उसकी परीक्षा ज़्यादा मत लेना। जब वो जल चढ़ाने आए, हम जानते हैं किसी किसी की फाइल बड़ी मोटी होती है, काम नहीं सलटता, पर जब वो जल चढ़ाने आए तो उसके दुख को मिटाना, उसके दुख। है कष्ट दुनिया में, एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि तू नीट की तैयारी कर, डॉक्टर बनेगा, क्लियर हो जाएगा तेरा एग्जाम, पढ़ाई कर। बेटा पढ़ाई कर रहा है और उसका नीट क्लियर नहीं होता। एक दिन बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया कि तुम भी तो कुछ करो। पति 50 साल की उम्र हो गई थी और अपनी पत्नी से बोला, तो सियोर वाले बाबा को इतना सुनती रहती है, जब देखो जब सियोर वाले बाबा की कथा आस्था चैनल पर चला के बैठ जाती है, कभी मोबाइल पर सुनती रहती है, तेरा पेट नहीं भरता सियोर वाले बाबा की कथा सुनते सुनते? पत्नी ने कहा, नहीं, मुझे सीरियल देखना पसंद नहीं है, नाटक देखना पसंद नहीं है, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है, मुझे तो केवल एक ही चीज़ पसंद है कि सियोर वाले बाबा की कथा, और वो मैं सुनूं। अगर तेरा विश्वास इतना है सियोर वाले बाबा पर, तो क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? पत्नी हंसकर बोली, 50 साल के हो गए और तुम सरकारी नौकरी की बात कर। बेटा बात करे कि हाँ नीट क्लियर करना है तो बाबा कराए, परंतु तुम्हारी तो 50-55 की उम्र हो रही और तुम सरकारी नौकरी की बात कर। घूम फिर कर बेटा आया और बेटे ने कहा, मम्मी तू जब कहती है कि सियोर वाला बाबा सब कुछ कर सकता है, तो पापा की 50-55 में सरकारी नौकरी लगा के बता दो। महाराज पत्र भेजा, उस बहन ने, मेरा नाम सोवर्षा देवानंद बोचरे, में उजेड़ तहसील शिरूर अनंतपाल जिला लातूर की निवासी हूँ। गुरुदेव, बाप और बेटे दोनों ने मेरे से कहा, सियोर वाला बाबा बाबा करती है, क्या सियोर वाला बाबा पापा की नौकरी लगा सकता, मेरा नीट क्लियर कर सकता? मैं इतने साल से एग्जाम दे रहा हूँ, पापा 50-55 के हो गए और सरकारी नौकरी। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। चाकरवाड़ी की कथा में मैं गई थी केवल बाबा को बोलने के लिए कि मेरे बेटे और मेरे पति मुझ पर उंगली उठाकर कहते हैं कि सियोर वाला बाबा सब कुछ कर सकता है, तो मेरा नीट और मेरे पापा की नौकरी 50 से 55 की उम्र है, सरकारी नौकरी लगा दो। चाकरवाड़ी की कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को नमन करा और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे पति की 50 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी लग गई है और मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं,
मेरा नाम सुवर्षा देवानंद बोचरे। मैं उजेड़ तहसील शिरूर अनंतपाल जिला लातूर की निवासी हूँ। गुरुदेव, आज मेरा बेटा BA-MS शिव की कृपा से कर रहा है, और मेरा दूसरा बेटा B फार्मेसी कर रहा है, और मेरा तीसरा बेटा इंजीनियरिंग हो गया। और आज मेरे पति की भी आप पत्र में देखेंगे, मैं कुछ भी कर नहीं सकती, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 50 वर्ष में पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये शिव की कृपा नहीं तो किया, करुणा नहीं तो किया, दया नहीं तो क्या। हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं मेरे भोले बाबा से, बाबा हे मेरे भोले, हे मेरे शंभू, हे मेरे बाबा, उन बेटियों की उन बेटों की परीक्षा कभी मत लेना जिनके गले लगने वाला कोई नहीं है, जो केवल तुझ पर भरोसा करते हैं, तुझ पर। आप में से मेरी कई बहनें ऐसी बैठी हैं जो घर पर कई लोगों ने मना करा होगा कि भीड़ बहुत होती है, मत जा। आप लोगों में से कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी, कई जीजा ऐसे बैठे हैं कि उनको मना करा घर के लोगों ने, मत जा, इतना भीड़ है, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी जाएगी, पार्किंग में खड़ी कर दी जाएगी, पैदल पैदल इतना धूप है, गर्मी है, कहाँ जाएगी, कहाँ बैठेगी। फिर भी उसको मालूम है कि मेरा बाबुल है मेरा शिव, मेरा पिता है मेरा शंकर, और यदि मेरा बाबुल, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा पिता, मेरा शंकर, मेरा बाबुल, मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शिव, उसके सिवा कोई नहीं, तो वो मुझे संभाल लेगा। लेओ परीक्षा मेरे शिव, मना नहीं, खूब खूब परीक्षा, पर हे मेरे भोलेनाथ, उसकी परीक्षा मत लेना जो तुम पर बहुत भरोसा करता है। उसकी हिम्मत ना टूट जाए, उसकी हिम्मत ना टूटे। जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। कई जीजियों के मन का भाव है, एक बार जाकर तो बैठूं, कथा तो सुनूं। मैंने सुना है उसके दरबार से कोई खाली नहीं गया, देता है वो, एक लोटा जल चढ़ाने पर सारे दुखों को हर लेता है वो। एक बार जाऊं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। कुछ देर का क्रोध आता है,
कई सालों की सजा करा जाता है। और जिह्वा पर कुछ देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, भगवान शंकर का नाम आता है, शिव नाम आता है। जिह्वा पर भगवान शंकर का नाम आता है, शिव नाम आता है और जीव का कल्याण करा जाता है। भगवान शंकर की जो शरणागति है, भगवान शिव की जो भक्ति है, नाम स्मरण, नाम उच्चारण, भगवान शिव की जो अविरल भक्ति है, वह किसी न किसी रूप में सुख प्रदान करती है, आनंद देती है। महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहते हैं। एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव बैठे हुए थे और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव के नेत्रों को हाथों से बंद कर दिया। कितना अंतर आता है नयन के अश्रु का। शिव जी के नयन से एक अश्रु गिरे तो उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। और शिव जी के एक नयन अश्रु से अंधकासुर पैदा हुआ। दोनों में बहुत अंतर है। वो अंधकासुर वो भी शंकर भगवान के नयन अश्रु से उत्पन्न हुआ है और वो रुद्राक्ष भी शिव के नयन अश्रु से प्रकट हुआ। दोनों ही श्रेष्ठ। अब उसमें जो रुद्राक्ष है, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा में एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन है और स्कंद पुराण में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन। ये दोनों तरह के रुद्राक्षों का स्मरण शिव पुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी है और स्कंद पुराण में एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन। कैसा होता है रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष का वृक्ष? जैसे रुद्राक्ष का जो फल होता है ना, जैसे बेर होता है, बेर खाते हो आप लोग? बोर खाते हो? जैसे बेर होता है, ऐसे ही कच्चा जो बेर होता है, उस कच्चे बेर की तरह ही गोल रुद्राक्ष का फल होता है। जब वो अंदर पूरा पक जाता है, तब फिर उसको तोड़कर पानी में उसको गलाकर उसको धोया जाता है। तो जैसे बेर के ऊपर बेर होता है खाने का, फिर अंदर गुठली होती है, उसी तरह ऊपर का जो खोल होता है उसको पानी से खूब धोते हैं, तब वो ऊपर की खोल निकल जाती है और अंदर अंदर का फल जो रह जाता है वही रुद्राक्ष कहलाता है। वही रुद्राक्ष। भारत की भूमि पर सीहोर कुबरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष होता है, हमारे यहाँ सीहोर में रुद्राक्ष जो डायरेक्ट कहीं से ऐसा बाजार से नहीं आता है। सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो गंडकी रुद्राक्ष होता है। पेड़ों पे लगे हुए रुद्राक्ष पक्षियों के कारण या हवा के चलने से जो गिर जाते हैं और पानी में बहकर गंडकी में चले जाते हैं,
गंडकी नदी एक ऐसी नदी जिसकी पत्थर को भी शालिग्राम बना देती है। वो रुद्राक्ष ऐसे कैसे ही बोरों में भरा कर आते हैं, फिर सीहोर में उनको बाबा धाम पर रोज प्रतिदिन जब रुद्राक्ष महोत्सव आता है तब उसको पूरा धोया जाता है। फिर उन रुद्राक्षों को बाबा का जो बड़ा शिवलिंग है, आप लोग एलईडी पर दर्शन कर रहे होंगे शिव जी के बड़े शिवलिंग का, जो कुबेरेश्वर धाम का जो बड़ा शिवलिंग है, जो कंक्रीट का सीमेंट का बना हुआ, उसी के नीचे कुबेरेश्वर बाबा का छतरी है। उसी के नीचे कुबेरेश्वर बाबा का शिवलिंग है। उसी शिवलिंग पर पूरा की पूरा रुद्राक्ष समर्पित किया जाता है। बाहर रुद्राक्ष का एक अलग शिवलिंग बना दिया जाता है जिसका सब भक्त दर्शन करते हैं, और भीतर बाबा का आप देखें एलईडी में आपको जो दिख रहा है, जैसे ये गेट दिखता है नीचे से अंदर जाने का, उसी तरह भीतर एक छतरी है, उस छतरी में एक शिवलिंग है। उसी शिवलिंग पर संपूर्ण रुद्राक्ष समर्पित है। सीहोर का जो रुद्राक्ष है वो बाजार में कभी नहीं बिकता। आप कितनी भी मार्केट में से रुद्राक्ष ले लो, सीहोर का रुद्राक्ष नहीं मिलेगा कुबेरेश्वर धाम। ना ही कोरियर करा जाता है, ना ही बेचा जाता है, ना ही भेजा जाता है। आप आओ, कंकर शंकर की पूजन करो, और पूजन कर कर अपना हाथ आगे कर कर रुद्राक्ष लो, और उस रुद्राक्ष को लेकर जाओ, तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक बोलो। संपूर्ण सुख देने वाला। तो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। भगवान शंकर के नयन शुरू से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, पर एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के नयन बंद कर लिए, और नेत्र बंद करने पर आप लोगों ने खूब सुंदर लिखा है, अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। हम कथा विराम से पहले आप लोगों से मिलेंगे जरूर। आ जाओ, लिया पत्र लिया, आ जाओ, आ जाओ, ले आओ, रोते नहीं, आ जाओ, रोइए नहीं, आओ। हाँ लिया लिया। रोइए नहीं, अच्छे खुश होकर आओ, बाबा फिर बुलाएगा, फिर आएंगे कथा करने के लिए। शिव की उदारता फिर शंभु शंभु। आओ, रोते नहीं, अच्छा खुश खुश विदा करो, भाव से आनंद से, फिर बाबा बुलाए। रोते नहीं, अच्छा खुश खुश प्रसन्न हो, बाबा फिर बुलाएगा। रोते नहीं, अच्छा खुश होकर। हम तो वो कहते हैं ना, बाबुल का ये घर महीना 2 दिन का ठिकाना है महाराज। शाम
महाराज। शिव कथा कहती है महाराज, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शिव की भक्ति करता है। माँ जगज्जननी जगदम्बा ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया, नयन से अश्रु गिर गए। वो जो अश्रु गिरा उससे एक बालक ने जन्म ले लिया, जिसका नाम अंधकासुर हो गया। शिवजी ने देखा बालक जन्मा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुमने इस बालक को अपनी गोदी में उठा रखा है, क्यों? पार्वती जी कहती हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिवजी कहते हैं, तुमने इसको पुत्र मान लिया? हाँ, पर इसको उठाओ, समुद्र में फेंक दो, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा। इसको समुद्र में डाल, समुद्र में डाल। पार्वती जी रोने लगी कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, मैं इसको जमीन समुद्र में कैसे डाल सकती हूँ? समझाया बाबा भोलेनाथ ने। समुद्र में जैसे ही डाला, हिरण्याक्ष ने उस पुत्र को पालना पोसना प्रारंभ कर दिया। हिरण्याक्ष के प्राण चले गए वराह भगवान के द्वारा, और वो अंधकासुर उपद्री हो गया। ब्रह्मा जी का तप किया, वर मांगा, हमको वर दीजिए। क्या वर चाहिए? हमें वर दो, हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि मैं मरूं ना, पर मरना तो निश्चित, प्राण तो जाएंगे, आए हो तो जाना। गुलाब जामुन खाओगे तो भी जाओगे, बादाम खाओगे तो भी जाओगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी जाओगे, नी जाओगे तो भी जाओगे, जाना तो सब। पर जाने से पहले, मृत्यु की सैया पर सोने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन में ऐसा कर्म कर कर जाना कि ये शरीर रहे चाहे ना रहे, पर तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा स्मरण करते रहें कि वो था तो जीवन में कुछ अच्छा कर गए, कुछ अच्छा। संत तुकाराम जी, संत नानेश्वर जी, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने केवल धर्म का प्रचार किया, भगवान की भक्ति का प्रचार किया। और आज भले वो हमारे बीच में ना हो, पर उनकी दी हुई भक्ति, उनके दिए हुए उपदेश आज भी हमारे जीवन को कृतार्थ करते चले जाते हैं और सबका उद्धार करते चले। भले ना हो, संसार सागर में से सबको जाना है, सबके प्राण छूटेंगे, सब जाएंगे, पर निवेदन है, जाने से पहले कुछ ऐसा कर्म कर कर चलो कि अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। सार्थकता सिद्ध हो। धन्यवाद देते रहो उसको, तूने कृपा करी है, तू करुणा करना, तू दया करना, तेरी कृपा बना। और कृपा की न होती
जो आदर तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तेरी कृपा है जो तूने मुझे अच्छी जगह बिठाया। अच्छी अंधकासुर कर रहा है, ब्रह्मा जी का तप करा कि मैं मरूंगा नहीं, पर ब्रह्मा जी ने कहा मरना निश्चित है। 7 तालों में भी बंद हो जाओगे तो भी मौत तो आएगी। जहां लिखा होगा वहां तुमको जाना, जहां लिखा होगा वहां तुम्हें जाना। कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो उस न्यूज़ में आशीष हमको बता रहे थे कि कहीं एक लड़की स्नान करने गई और वो गहरे पानी में चली गई। पानी का बहाव तेज था। उसको बचाने के लिए एक एक कर 5 लड़के कूद गए, 5 लोग कूद गए। लड़की तो बच गई, 5 निपट गए। लड़की बच गई, वो 5 जो थे बचाने के लिए जो गए थे, वो लोग, वो बच्चे, वो बुजुर्ग उसी जल में बहकर चले। 5 के प्राण छूट गए, 5 समाप्त हो। कल आशीष पूछ रहे थे ये कैसी लीला है गुरुजी। हमने कहा ये सब समय का फेर होता है, जिसका जहां लिखा हुआ होता है। जिस लड़की को बचाने के लिए कूदे थे वो 5 वो पानी में बह गए और वो लड़की सेफ निकल कर आ गई, अच्छी निकल कर। जहां लिखा है जिसका वहां पहुंचना, लिखा हो। कहाँ लिखी है मृत्यु वहां तक तुमको लेकर जाएगी। कहाँ लिखा है तुम्हारा जन्म वहां तुमको लेकर जाएगा। जन्म मरण, मरण मतलब मौत, और परण, परण मतलब विवाह। जन्म मरण परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है, मेरे शिव के हाथ। जन्म भी शिव के हाथ में, मृत्यु भी शिव के हाथ में, और विवाह भी शिव के हाथ में। डॉक्टर ने कहा 15 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, 15 दिन में जापा हो जाएगा। मालूम पड़े दर्द उड़ गया तो 2 दिन पहले ही हो गया। डॉक्टरनी ने कहा था इतनी तारीख तक बच्चा हो जाएगा, जांच के लिए गए तो कभी और 8 दिन आगे जाएगा। जन्म, हाथ देखकर, पत्रिका देखकर ज्योतिषाचार्यों ने कहा था वाह 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 वाह, खूब जिएगा, खूब लंबी उम्र है। ज्योतिषाचार्य बोले थे खूब लंबी उम्र है, एक्सीडेंट हुआ, निपट गया, मर गया। और किसी ने कहा था बहुत छोटी सी उम्र है, बहुत छोटी सी उम्र, इसके साथ ऐसा होगा, दुर्घटना होगी, मर जाएगा। 75 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, नहीं गया। मरण शिव के हाथ, परण विवाह। कितने लड़कों के फोटो आए थे मेरी जीजी और तुम्हारे लिए, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी पूछो कितनी लड़कियों के फोटो आए। कोई ने कहा ये मामा जी बोले इस लड़की से कर लो, काका जी बोले उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़के से कर लो। तुम सब के लिए कम से कम 2-4 जगह के रिश्ते आए, अलग अलग लड़के आए। तुम सब के लिए अलग अलग लड़की आई, अलग अलग लड़की के रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी, वो ही मिली है।
तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वही मिला, वही शांति। तुम्हारी किस्मत में वही मिला, कोई दूसरा। जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ, कोई दूसरा नहीं पलट सकता। मार्कंडे बाबा की जब उम्र कम थी तो उनके पिताजी ने कह दिया लगा शिव जी की आराधना, वही उम्र बढ़ा सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा अच्छी जगह, लगा शिव की आराधना। बच्चा नहीं हो रहा, लगा शिव की आराधना, लगा। कई माताएं बैठी हैं जिनके पत्र हम नहीं पढ़ पाए, क्योंकि कथा भी रहती है तो पत्र इतने पढ़ नहीं पाते। कई माताएं बैठी हैं जिनको 14 साल में, 7 साल में, 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में भगवान ने बच्चे दिए। कई ऐसी बैठी हैं जिनके घर में पुत्र नहीं था, बाबा ने पुत्र दिया। और कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आई भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हैं। अगर आई हो तो हम तो उनसे निवेदन करेंगे कि आप भले अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, क्योंकि इतने सारों को तो हम यहाँ नहीं बुला पाएंगे क्योंकि समय का रहता है। तो अगर लाए हैं और पत्र भी आपके आए हैं और हम नहीं पढ़ पाए हों तो हम करवद्ध निवेदन करें, वहीं से आप बाबा को प्रणाम करो। वहीं से दिया बाबा ने कई। शिव कृपा, जन्म मरण परण शिव के हाथ। अंधकासुर मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मृत्यु आएगी, तो अंधकासुर ने कह दिया अगर मौत ही आना है तो मुझे वर दे दो, जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटे। क्योंकि अंधकासुर के हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को कह दिया था कि तेरी कोई माँ नहीं है, तेरी कोई माता नहीं है। पर अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि मेरा जब शिवजी के नेत्र श्रु से जन्म हुआ तो माता पार्वती ने मुझे पुत्र मान लिया था, अपनी गोदी में ले लिया था। अंधकासुर को यह मालूम नहीं था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। तथास्तु, वर दे, तथास्तु। कभी कभी श्राप सुनकर भी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। श्राप सुन दशरथ जी का चरित्र याद आता है। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं थे, संतान नहीं थे, बड़े दुखी थे, बहुत दुखी। वन में गए थे, हिरण पानी आप पीने के लिए आया था और उन्होंने आखेट करने के लिए बाण छोड़ दिया था। किसको लग गया था वो? श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता के पास में वो जल लेकर गए थे और माता पिता ने श्राप दे दिया था, दशरथ हम अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहे हैं, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागना पड़ेगा। दशरथ जी रो भी रहे थे और खुश हो भी रहे थे। रो इसलिए रहे थे कि श्राप लग गया और खुश इसलिए हो रहे थे 60 साल की उम्र हो गई, बच्चे नहीं थे। ये कहकर जा रहे हैं कि पुत्र के वियोग में रोना पड़ेगा, मतलब मेरे घर औलाद जरूर होगी, मतलब मेरे घर में संतान जरूर होगी। ये होता है। एक नौकर आया सेठ जी के पास, सेठ जी मुझे छुट्टी चाहिए। सेठ जी ने पूछा छुट्टी काहे के लिए? मेरी शादी है। ठीक है, कितने दिन की चाहिए? नौकर ने कहा पहले मुंह देखूंगा उसके बाद बताऊंगा कि कितने दिन छुट्टी लूंगा।
पहले पत्नी का मुंह तो देखो, मुख तो देखो, फिर बताऊंगा कितने दिन की छुट्टी चाहिए। केवल ये एक प्रसंग नहीं है कि मुख देखूंगा तब बताऊंगा छुट्टी कितने दिन की चाहिए। मेरा शिव भी ऐसा ही दयालु है, अनायास करुणा करता है। कहते हैं जब हम शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपना मुख शंकर के सामने जाता है तो शंकर उसी समय पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। कृपा एक बिंदु में शिव समाहित है, उस बिंदु को तुम किसी भी रूप में देख लो, वही बिंदु सिंधु है, सिंधु ही बिंदु है। एक समाहित। प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई बहनें अगर आपके इधर भी आती होंगी तो वो आपको बताती होंगी एक चित्र में कि ये बिंदु है, बस इसी तेज बिंदु का ही सर्वस्व तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण विश्व है। एक बिंदु से ही संपूर्ण संसार। वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में गुरु आपको बताते हैं कि ये शिवलिंग यही एक बिंदु है, यही शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड इसी है, संपूर्ण। कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। अंधकासुर वर मांग लिया, तथास्तु कह दिया, घर आया, अपने दूतों से कहा कि मुझे विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की देखो। दूतों ने कहा जो अच्छी थी पार्वती जी वो तो शिव जी ले गए। शंकर तो शिव जी के पास क्या, मेरे पास तो राशि ठाट है, पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा, पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर के मन में भाव आ गया, अंधकासुर भागा पार्वती जी को देखने के लिए। देवऋषि नारद ने उनको समझाया। नारद जी बोले अंधकासुर तुझे श्राप मिला है, तूने वर मांगा है कि मेरे प्राण छूटेंगे तब जब मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूंगा, तू समझता नहीं है पार्वती तेरी माँ है। अंधकासुर कहता है मैं नहीं जानता कि पार्वती मेरी माँ है, मैंने। और आखिरी में अंधकासुर ने जो पार्वती माता को गलत दृष्टि से देखा, तब तो भगवान शंकर ने काल भैरव प्रकट कर कर अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। इतना उपद्रव मचा था, एक बत्रासुर के समय पर, एक अंधकासुर के समय पर, एक तारकासुर के समय पर। सारी ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि डोलने लगी थी, सारी पृथ्वी डोलने लगी थी। अंधकासुर के समय पर भी, तारकासुर के समय पर भी, बत्रासुर के समय पर भी। देवासुर संग्राम हुआ था, सारे देवताओं का खजाना खाली हो गया था। जब 2-3 राष्ट्र आपस में झगड़ते हैं तो उसका असर केवल 2 राष्ट्र पर नहीं पड़ता, पूरे विश्व पर पड़ता। और आज संपूर्ण भारत क्या पूरी दुनिया देख रही है। जब 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तो उसका असर भारत में क्या सारे देशों पर होता है। खजाने खाली हो गए। जब देवासुर संग्राम हुआ सारे खजाने खाली, सब खजाने खाली। इंद्र की सत्ता का वैभव चले गया, गरुण वरुण देवता सबके खजाने खाली हो गए। युद्ध हो कैसे, धनी नहीं है। कुबेर के पास गए तो कुबेर के खजाने खाली हो गए। लक्ष्मी जी के पास गए तो नारायण ने कहा लक्ष्मी के पास कुछ भी नहीं। लक्ष्मी ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, सब खाली हो गए। क्योंकि ये देवासुर संग्राम में सब नष्ट हो गए, सब नष्ट। अब करे तो करे क्या। इस देवासुर संग्राम में सब नष्ट हो गया। लक्ष्मी जी के पास भी लक्ष्मी नहीं बची, कुबेर के पास में वैभव नहीं बचा। फिर आखिरी में कुबेर
लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी और कुबेर भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा विष्णु जी के पास आए और भगवान विष्णु ने कहा, जब संसार के लोगों के पास कुछ नहीं होता, देवताओं के पास कुछ नहीं होता, तब देने वाला केवल एक ही होता है, वो केवल देव अधिदेव महादेव होता है। चलो अपन सब उसके पास चलते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, सब दूर से हताश हो जाए, कुछ भी ना रहे, तब लक्ष्मी, तब कुबेर, तब देवता, तब मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग सब शिव की शरण में चले जाते हैं। देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया। तब लक्ष्मी जी भगवान शंकर को पुकारने लगी, भोलेनाथ भोलेनाथ, हे शिव हे शंकर हे करुणा सागर। कुबेर कहने लगे, कुछ भी नहीं बचा नाथ, सब देवासुर संग्राम में चले गया। इंद्र पुकार रहे थे, कुछ नहीं बचा नाथ, सब कुछ चले गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अब आप ही हो जो लक्ष्मी को लक्ष्मी दे सकते हो, कुबेर को भंडार दे सकते हो, केवल आपके सिवा कोई नहीं है। तब भगवान शंकर सिर पर गंगा, मस्तक पर चंदा, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। एक हाथ से लक्ष्मी को लक्ष्मी देने लगे, दूसरे हाथ से कुबेर को लक्ष्मी देने लगे और अपने दो हाथ से आशीर्वाद देने लगे। उन्हीं का नाम कुबेरेश्वर महादेव हो गया। उन्हीं का नाम कुबेरेश्वर महादेव हो गया। उन्हीं को कहते हैं कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव। जो कुबेर के पास भी जब खजाना खत्म हो गया, लक्ष्मी के पास भी जब खजाना खत्म हो गया, तब वो कुबेर भंडारी अपने हाथों से लुटाना प्रारंभ कर दिया और इतना दिया कि सारा वैभव वापिस वैसा की वैसा ही हो गया, वैसा सारा खजाना। उसी को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो कुबेरेश्वर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव का मतलब क्या? जब लक्ष्मी का भी खजाना खत्म हो जाता है, कुबेर का भी खजाना खत्म हो जाता है, तब देवाधिदेव महादेव की शरण में जाते हैं। और शंकर हमेशा अपने दो हाथों के दर्शन देते हैं, पर जब मेरे भोलेनाथ लुटाने का समय आता है, देने का समय आता है, तो अपने चार हाथ कर लेते हैं और वो कुबेरेश्वर बाबा बैठते नहीं है, खड़े होकर लक्ष्मी और कुबेर को वैभव देते हैं। तो दो हाथ से दर्शन करने वालों के भी भंडार भर देते हैं। वो कुबेरेश्वर, वो कुबेरेश्वर। सुसज्जित वैभव। कई लोग कहते हैं सीहोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, वहाँ का रुद्राक्ष लेते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, जो मांगो वो मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? उसका नाम कुबेरेश्वर है, खाली नहीं छोड़। सारे तीर्थ भले एक बार जाना मना नहीं, पर कुबेरेश्वर धाम पर तो बाबा से कहना कि हर 3 महीने में बुलाते रहना, ऐसी कृपा कर दे। हर महीने बुला, तो देते रहना, मैं आते रहूं। आप लोगों से निवेदन है, कुबेरेश्वर धाम जब भी आओ तो एक शब्द जरूर बोल कर जाना, तू देते रहना, मैं आते रहूंगा। तू देते रहना, तू देगा, मैं आऊंगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर कैसे आऊंगा? तू देना, मैं आऊंगा। महाराज अंधकासुर के प्राणों को हर लिया काल भैरव ने, और जैसे ही प्राण हरे, पार्वती मैया प्रसन्न चित्त हुई। भले पुत्र था पर गलत विचार रखे, इसलिए प्राण हरना भी जरूरी था। महाराज वो देता है, इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर जो लोग आते हैं, शिव पुराण की कथा में जो आते हैं, अपनी झोली पसार कर उससे विनय करते हैं। झोली भूमि में ऐसा क्या है? ओंडा नागनाथ
महाराष्ट्र में, पल्ली बैजनाथ महाराष्ट्र में, त्र्यंबकनाथ महाराष्ट्र में, भीमाशंकर महाराष्ट्र में, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में। ना जाने तुम लोगों ने कौन सा पुण्य करा था, तुम भी महाराष्ट्र में। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में, और केवल महाराष्ट्र में नहीं, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज पूरे भारत देश में, पूरे भारत में। और उन्हीं का नारा था, जय भवानी, जय भवानी। और ललकारते थे, हार हार महादेव। जो ललकार कर कर तुलजा भवानी ने जो तलवार दी थी वीर शिवाजी महाराज को, वो भवानी की तलवार लेकर, भवानी को साथ लेकर, जीजाबाई का आशीर्वाद लेकर जब दुश्मनों पर टूट पड़ते थे तो दुश्मन भी भाग जाते, सामने नहीं आते, भाग जाते। अरे बहुत बड़े बड़े वीर इस महाराष्ट्र की भूमि ने दिया, बहुत बड़े बड़े वीर। बहुत अहिल्याबाई इसी महाराष्ट्र की, इसी महाराष्ट्र की अहिल्या। और समय बदलते बदलते फिर एक शेर और महाराष्ट्र की भूमि पर जन्मा, बाला साहब ठाकरे। बड़ा भारी शेर, महाराष्ट्र की भूमि पर ऐसा शेर जन्मा था, जब जब सनातनियों पर, हिंदू पर उंगली उठती थी तो वो भी पूरी मुंबई को हिलाकर, पूरे देश को हिलाकर रख देता। वो बाला साहेब ठाकरे। जय महाराष्ट्र। वो बाला साहेब ठाकरे। दिया है महाराष्ट्र ने, वीरों को दिया है महाराष्ट्र ने, वीरों को दिया। ऐसा है हमारा महाराष्ट्र। संत तुकाराम जी को दिया है महाराष्ट्र ने, संत ज्ञानेश्वर को दिया है महाराष्ट्र ने, नामदेव जी को दिया है महाराष्ट्र ने, मुक्ताबाई को, तुकाराम जी को, सबको दिया महाराष्ट्र ने। इसीलिए पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है कि भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो हरि विठ्ठल पांडुरंग। पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है हरि विठ्ठल पांडुरंगा का। दुनिया ने तो जमीन पर शिवलिंग को रखा, मेरे हरि विठ्ठल ने अपने मस्तक पर रखा, और अपने मस्तक पर रखा। और आज भी जब पंढरीनाथ की बारी लेकर आप लोग जाते हो, भले हरि विठ्ठल कहते हो, पर सबसे ज्यादा खुश तो मेरे शंकर होते हैं कि मेरे नारायण के लिए, मेरे नारायण। और मैं वारकरी संप्रदाय के सभी संतों को, वारकरी संप्रदाय के सभी संत महात्माओं को प्रणाम करता हूँ, कीर्तनकारों को, जिन्होंने इस बारी को आज भी बरकरार रखा, इस बारी को बरकरार रखा। और आषाढ़ी एकादशी पर तैयारी करो, हर घर से बारी में जाओ और पंढरीनाथ का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। यही भाव 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण होती है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। भगवान ईश्वर गोरा शिव पार्वती जी वर देते हैं, तुमरुका जी कलिकाल में, कलयुग में जो शिव महापुराण की कथा को हृदय से पंडाल में बैठकर या भाव से जहां मौका लगे वहां बैठकर श्रवण करेगा, जो मांगेगा शिव कहते हैं वो कथा से घर जाएगा, उसके घर तक मैं भी पीछे पीछे जाकर
उसका भंडार भर दूंगा, कल्याण कर दूंगा। शिव वचन दे दिए। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा यहाँ विराम की ओर जाए। मैं पुनः श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल साहब को, लोग कहते हैं महाराज कथा कराने के लिए धन चाहिए, पर आनंदराव पाटिल साहब, राजेंद्र आनंदराव पाटिल साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने दिखा दिया कि कथा कराने के लिए मन चाहिए, मन। आपकी धर्मपत्नी सो कस्तूरी राजेंद्र पाटिल कई बार बोल चुकी थी मुझे सीहोर वाला बाबा की कथा कराना, सीहोर वाला बाबा की कथा कराना। राजेंद्र आनंदराव पाटिल साहब और भाभी जी दोनों ऊपर आओ, दोनों ऊपर। इनकी धर्मपत्नी हमेशा कहती थी मुझे कथा कराना है बाबा की। पाटिल साहब कहते थे इतना नहीं है, पंडाल की व्यवस्था बड़ी है, साउंड की व्यवस्था है, इतने लोगों का भोजन भंडारा है, कैसे व्यवस्था हो, कैसे व्यवस्था। पाटिल साहब ने टेंट वाले को मुंबई बुलाया, मुंबई बुलाकर कहा भैया मेरे पास में इतना तो नहीं है कि मैं इतनी विशाल कथा करा सकूं। टेंट वाले ने कहा पाटिल साहब आप कथा करवाओ, जो बाबा करेगा वो स्वीकार होगा। कल हमको राजेंद्र पाटिल साहब बता रहे थे, भोजन वाले को बुलाया, बनाने वाले को कहा कि भैया इतनी विशाल कथा है, हमारा छोटा सा गांव है, हमको लगता है छोटे से गांव में इतने लोग कथा सुनने तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको गांव नहीं मिलेगा तब तक कथा ही पूरी हो जाएगी। छोटा सा गांव है दूधनाथ, यहाँ लोग पहुँचेंगे तब तक तो कथा ही पूरी हो जाएगी, कौन आ पाएगा। आप भोजन बनाओ। भोजन बनाने वाले ने कहा पाटिल साहब आप तैयारी करो, हम भोजन बनाएंगे, जो होगा देखा जाए। महाराज लोगों ने कथा को इतना बदनाम कर रखा है, इतना करोड़ लगेगा, उतना करोड़ लगेगा, इतना करोड़ देना पड़ेगा, उतना करोड़ देना पड़ेगा। दुनिया के लोगों ने खुद के कमाने के लिए धंधा बना लिया था कथा को और बदनाम करने की चेष्टा करी थी। उनके मुख पर हमारे राजेंद्र पाटिल साहब ने एक सामने दिखावा ये दिखाया कि ये कथा है जिस कथा का ना दूधनाल में, ना उमरगा में, ना धाराशिव में, ना पूरे कहीं जिले में 1 रुपये का चंदा नहीं हुआ। कहीं जाकर किसी के आगे चंदा नहीं करा गया, कहीं जाकर कहा नहीं गया। ये कथा जिसका सहयोग मिला, दिल से जो आगे आ गया, जिसने प्रेम से आगे आकर कह दिया हम भोजन, हम अन्न, हम ये, हम वो, पूरे गांव और पूरा तहसील और पूरा जिला आज पाटिल साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हो गया। और ये कथा मेरे भाभी जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ। ये आपकी मेहनत, आपकी प्रबलता जो इस कथा को इस छोटे से गांव तक लेकर आई। मेरी जीजियों, इस बहन से सीखना। अगर मन में विश्वास है ना तो महादेव ये 700 लोगों के गांव में भी 7 लाख लोगों को लेकर आ सकता है। विश्वास रखें। मैं पुनः एक माला दो माला दो, ये दोनों एक दूसरे को देंगे। लो हमारी तरफ से माला दिया, दोनों एक दूसरे को पहनाए। भाभी पहले आप पहनाए, बधाई दो एक बार जोरदार ताली बजाकर। साधु का ऐसे यजमान जिन्होंने लोगों को, जो पूरा दुनिया देख रही है और लोग कहते इतना इकट्ठा करा, इतना इकट्ठा करा, वहां से करोड़ों लोगों को अपनी जेब भरना है। और ये पाटिल साहब हैं जिन्होंने जेब नहीं भरना है, लोगों को खिलाना है और कथा कराना है और दुनिया को सुनाना है। ये दिया। दुनिया में कई लोग हैं जो केवल शिव पुराण को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। इतना लगेगा, करोड़ों रुपए लगेगा, करोड़ों रुपए लगेगा।
दिल बड़ा रखिए। मेरा बाबा कथा करने के लिए आता है और कथा कर कर जाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता, वो शिव ही होता है, कोई दूसरा। पुनः साधुवाद, जोरदार करतल ध्वनि, बहुत जोरदार। महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा से ये पवित्र कथा आज विराम ले रही है। पुनः पुनः सभी शिव भक्तों को नमन करते हुए कथा मंडप में विराजमान क्षेत्र के विधायक महोदय को भी साधुवाद करता हूँ, संतों को नमन करता हूँ, आए हुए अतिथिगण जो भी आए हुए हैं उनको भी नमन करता हूँ, और आप सभी शिव भक्तों के हृदय में विराजमान शिव जी को नमन करते हुए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, मन से बाबा को नमन करेंगे, फिर कथा को विराम की ओर लेंगे। अगली कथा 9 जून से 15 जून उत्तर प्रदेश की धरा से बलिया, फुलवलिया से श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। अधिक मास की तीसरी कथा 9 जून से प्रारंभ होगी 15 जून तक। 13 जून को पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक है। शाम को 7 बजे अपने अपने घर पर मिट्टी का शिवलिंग बनाना। 7 बजे आप और हम टीवी पर ऑनलाइन आएंगे और पूरा विश्व, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पूरा विश्व 11 चावल के दाने अधिक मास की जो शिवरात्रि है और दूध में मिली हुई शक्कर या गुड़ शिव जी को जरूर चढ़ाएंगे, जिससे घर में से बीमारी चली जाए और जो बच्चे जो करना चाहते हैं उन बच्चों को उनकी मंजिल मिले, वैभव मिले, हमारे घर में कभी संपदा की कमी ना आए। इसलिए 13 जून को अभिषेक होगा शाम 7 बजे। शिवरात्रि के दिन बड़े प्रेम से करेंगे और आनंद पाएंगे। बाबा के भाव से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव। ये पवित्र कथा आज विराम लेती है। अधिक मास की 2-3 नंबर की कथा विराम हुई। आस्था चैनल पर श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए आप लोगों से निवेदन करते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बच्चों का हाथ पकड़कर चलना, चेन अंगूठी मोबाइल पर्स का ध्यान रखना, बुजुर्गों को रास्ता देना, गाड़ियाँ धीरे धीरे चलाना, ट्रेन में आराम से बैठना, प्लेन में आराम से बैठना। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए संगीत वालों के लिए, साउंड वालों के लिए, टेंट वालों के लिए, भोजनशाला में जो सेवा दे रहे हैं सारे गांव के निवासियों के लिए, पूरे दुधनाल वासियों के लिए, भोजनशाला में देवीदास पाटिल जी की जो टीम बाहर से आकर जो परोसगारी में लगी हुई है उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। यहाँ की चिकित्सा विभाग, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, टीआई, आईजी, डीआईजी, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के पटवारी, यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था प्रशासन की जो है सबको नमन करते हुए यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ के जो भी क्षेत्रीय मंत्री महोदय हैं सबको नमन करते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। हार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।